Well, the National Commission for Backward Classes levels severe charges of appeasement politics on Mamata Banerjee's government in Bengal. The NCBC chief pointed out discrepancies in the granting of OBC status under the state list in Bengal and said that out of 179 OBC groups in the Bengal state list, 118 belong to the Muslim community. Now, the NCBC chief concluded that the entire exercise of granting OBC status had not been done in a responsible manner. The National Commission for Backward Classes team, remember, made an official visit to Bengal in the month of February to conduct probe in the matter. And during the investigation, it is that the NCBC cited government-run Cultural Research Institute report, which points that there are a large number of Hindu people in Bengal that have converted to Islam. The OBC communities, remember, in Bengal have been divided into two categories, Category A and Category B. In Category A, which has more benefits, 90% are Muslim castes. They're being given reservation under this category. Whereas in Category B, which has fewer benefits, 54% are Hindu castes and are provided reservation under Category A admissions in medical colleges. 91.5% were found to be Muslims and 8.5% were found to be Hindus. बने उनमें भेदभाव ना हो और कम से कम ओबीसी के इस पूरे मसले को धार्मिक निगाह से नहीं देखना चाहिए। जो न्याय जिसकी आवश्यकता है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो बंगाल सरकार के द्वारा विदाउट एनी रीजनिंग नए वर्गों को केवल तुष्टीकरण के लिए जोड़ा जा रहा है, वो संविधान की भावना के खिलाफ है। और हम अलग अलग राज्यों में जो ओबीसी समाज के वर्गों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं और हमारे को लगता है कि इन राज्य सरकारों द्वारा इनको न्याय देना चाहिए। सर, बंगाल में देखने में मिला है कि जो जॉब है और जो कॉलेज में एडमिशन है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें 91% से ज्यादा मुस्लिम ओबीसी को जगह मिली है, जबकि हिंदू ओबीसी की संख्या बहुत कम है। देखिए, बंगाल का तो आपको ये देखने पे मिलेगा। मैंने आपको बताया कि 2011 तक 108 ऑक्यूपेशन थे, तो 71 ऑक्यूपेशन बढ़ना, इधर 55 में केवल 6 बढ़ना, और उसके बाद भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कर दिया। कैटेगरी ए में वो 81 लोगों को ले गए, 81 में केवल 73 ओनली मुस्लिम्स हैं। तो जो ओबीसी में इस प्रकार का धार्मिक रूप से भेदभाव करना, ओबीसी में इस प्रकार को एक वर्ग के लिए सीमित कर देना, मेरे को लगता है कि ये तो कभी हिंदुस्तान में इस प्रकार का अन्याय जो बंगाल की सरकार में हो रहा है, ये तो कभी किसी ने नहीं देखा। और इसके लिए ओबीसी आरक्षण नहीं था, ये मंडल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो 27% आरक्षण है, वो न बंगाल में लागू है, न पंजाब में लागू है, और राजस्थान के 8 जिलों में नहीं है। और ये जो कृषि के साथ जो आय को जोड़ा जाने का विषय, कृषि को वेतन के साथ, ये तो बिल्कुल उस भावना के ही खिलाफ है और हम इसकी निंदा करते हैं। सर, इसको ताकि और स्टेट्स में ये ना हो और इन स्टेट्स में भी ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स आपके द्वारा लिए देखिए, सबसे बड़ा स्टेप तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है कि ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। मैं 2012 में सांसद बना था, हम विपक्ष में थे। कितने ओबीसी के सभी पार्टियों के सांसद, जो फोरम बनता था, हर समय मनमोहन सिंह जी के पास 10 साल में गया होगा कहने के लिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, और आज हम देख रहे हैं संवैधानिक आयोग का दर्जा होने के बाद किस तरह का सच सामने आ रहा है। शायद कांग्रेस इसको अपने झूठ के कारपेट के नीचे बंद रखना चाहती थी। यही कारण था कि आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ओबीसी आरक्षण जब लागू किया तो राजीव गांधी जी ने उसका लोकसभा में खड़ा होकर विरोध किया था। वो तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है।